बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग रिलीज होने की 4 इम्पोर्टेंट साइन सिम्टम्स यानी कि अलामात, 4 साइंस ऑफ ओव्यूलेशन। क्या आपको अपनी ओव्यूलेशन डेट पता है? ओव्यूलेशन डेज में ट्राई करने से प्रेगनेंसी के कितने फीसद चांसेस होते हैं, ये मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में बताऊंगी कि जब औरत का एग रिलीज होता है तो इसकी क्या क्या अलामात हो सकती हैं, और ये भी बताऊंगी कि इन दिनों में प्रेगनेंसी मुमकिन होती है या नहीं। सबसे पहले तो ये बताती चलूं कि ओव्यूलेशन बेसिकली होता क्या है। ओव्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फीमेल का एग ओवरी से रिलीज होकर ट्यूब्स के अंदर आ जाता है। फिर इस ट्यूब के अंदर स्पर्म जाते हैं और एग को फर्टिलाइज करते हैं। इस सारे प्रोसीजर को ओव्यूलेशन कहते हैं, और ये ओव्यूलेशन पीरियड्स के साइकिल के दरमियान होती है। इसकी पहली अलामत है मेंस्ट्रुअल साइकिल। औरत को चाहिए कि अपनी पीरियड्स का हिसाब रखे। जिस दिन हमारी यानी शुरू होती है, इसके पहले दिन से लेकर इसके 14वें दिन तक औरत की ओव्यूलेशन शुरू हो जाती है। इस दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि 14वें दिन से एक दिन पहले यानी 13वें दिन और एक दिन बाद 15वें दिन, इन 3 दिनों तक औरत की ओव्यूलेशन रहती है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है या 32 दिन का होता है। अगर साइकिल 21 दिन का है तो इसकी ओव्यूलेशन 7वें दिन होगी। अगर ये साइकिल 32 दिन से ज्यादा या यानी 35 दिन का है तो इसकी ओव्यूलेशन 19वें दिन होगी। औरत को अपने साइकिल को काउंट रखना चाहिए, जिससे इसे पता चलता है कि ओव्यूलेशन कब है, और ओव्यूलेशन के दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा। दूसरे नंबर पे डिस्चार्ज। अगर औरत का डिस्चार्ज बिल्कुल एग की सफेदी की तरह हो और थिकनेस के हवाले से बेहतर हो, तो ये टाइम भी होता है कि औरत की ओव्यूलेशन हो रही है। तो खवातीन को चाहिए कि अपने डिस्चार्ज पर नजर रखें। इस दौरान भी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। थर्ड, बॉडी टेम्परेचर। हर रोज सुबह होते ही सबसे पहले अपने बॉडी टेम्परेचर थर्मामीटर से चेक करना जरूरी है। नॉर्मल दिनों में आपका टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो ओव्यूलेशन डेज होंगे इनमें आपका बॉडी टेम्परेचर हाई हो सकता है। जैसे ही जिस्म की हरारत बढ़ती है, वही ओव्यूलेशन टाइम होता है। एबनॉर्मल क्रैम्प्स। अगर फीमेल को लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा हो, कुछ खवातीन को राइट साइड पे भी पेन हो सकता है और कुछ खवातीन को लेफ्ट साइड पर होता है। इसलिए होता है कि एग जिस फॉलिकल में मौजूद होता है, तो जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो उससे हल्की सी पेन होती है। ये दर्द कुछ मिनटों के लिए भी हो सकता है, बाज़ दफा कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है। ये दर्द कुछ दिनों के लिए नहीं होता। इससे ये पता चलता है कि औरत का ओव्यूलेशन पीरियड, इस दौरान भी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये साइन औरत में ओव्यूलेशन के होते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। औरत को चाहिए कि अपने इन दिनों का खास ख्याल रखे, इन डेज को याद रखे, क्योंकि इन डेज में औरत आसानी कंसीव कर सकती है। अब खवातीन के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर का अगर जिक्र करूं, मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए सफाई का खास ख्याल रखें। स्ट्रेस से जितना हो सके खुद को दूर रखें। कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, जंक फूड्स वगैरह से परहेज करें। हद से ना बढ़े। हार्मोन्स, इससे इम्बैलेंसमेंट हो सकती है हार्मोन्स। अगर आप ज़हनी थकावट या दबाव महसूस करती हैं तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। पुराने क्रोनिक इन्फेक्शन का मुकम्मल इलाज कराएं। उम्मीद करती हूँ आज के प्रोग्राम से आपको अच्छी मालूमात मिली होगी और आप इन मालूमात से भरपूर फायदा हासिल करेंगी। मज़ीद मालूमात या रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकती हैं, और हमारा YouTube चैनल तासीद वाहाना विजिट करें। और अगले प्रोग्राम में एक नई टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। खुदा हाफ़िज़।